अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो पहले तो 1813 के करीब करीब कोई एक चार्टर आया था ब्रिटिश का, जिसमें उन्होंने शिक्षा के लिए एक बजट बनाया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 1 लाख रुपए का कोई बजट था उसमें। अच्छा, तब तो 1 लाख भी बहुत, हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट थी, पर पूरे भारत देश के लिए वो कम थी। फिर चलते चलते 1835 के करीब 32-33 के करीब लॉर्ड मैकॉले आया। अच्छा, तो लॉर्ड मैकॉले से जो उस टाइम का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसने बातचीत की भी, ऐसे ऐसे बजट पड़ा था, कुछ हुआ नहीं। तो उसने कहा भी भारत देश में उस टाइम पे उस लॉर्ड मैकॉले के आने से पहले, क्योंकि 1813 का जो चार्टर आया था, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए बजट बना। लेकिन बजट का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 ग्रुप से, एंग्लो क्लास और दूसरी थी ओरिएंटल क्लास। ओके। तो ओरिएंटल क्लास में ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियंस भी थे, और दूसरे में भी एंग्लो में भी ब्रिटिश और इंडियंस थे। तो दोनों के अपने अपने विचार थे। तो जो ओरिएंटल क्लास थी वो चाहती थी जो भारत की एजुकेशन है वो संस्कृत, हिंदी, उसी भाषा को प्रमोट करें, वो जो बजट बना। ओके। लेकिन जो एंग्लो क्लास थी वो चाह रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। ओके। तो दोनों में मतभेद थे, उसका फैसला नहीं हो पा रहा था। तो 1835 में जब लॉर्ड मैकॉले आया तो उसने कहा भी हम इंग्लिश भाषा इंट्रोड्यूस करेंगे। और उस टाइम पे 2 विचार थे उनके। एक तो उनको ये था कि भारत देश में ब्रिटिशर्स के राज को चलाने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए। ठीक है। हम कुछ भारतीयों को, एलीट क्लास को क्रिएट करेंगे, जो ब्रिटिश और भारतीय बाकी कॉमन लोगों के बीच में ब्रिज का काम करेगी। वो देखने में एजुकेटेड इंडियंस जो उनके हिसाब से, पर वो इस तरीके से एजुकेट किए जाएंगे कि वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे। ब्रिटिशर्स के लिए आजकल भी मुझे लगता है एजुकेशन वही सिस्टम से चल रही है। हाँ, तो वहां से ये एजुकेशन इंट्रोड्यूस। सेकंड उनका था कि जो मिशनरीज हैं जो बाइबल पढ़ाएंगे, क्योंकि बाइबल इंग्लिश में थी, ठीक है, तो उनके लिए बाइबल पढ़ाना तब पॉसिबल होगा अगर लोगों को इंग्लिश समझ आएगी। बिल्कुल। तो 2 पर्पस थे उनके। तो उन्होंने उसके माध्यम से कन्वर्जन करनी थी क्रिश्चियनिटी में, तो पर उनके लिए इंग्लिश जरूरी थी। तो उन्होंने फिर इंग्लिश का फाइनल कर दिया, इंग्लिश में ही होगी एजुकेशन, पर होएगी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। तो वहां से जो ये प्रोसेस था एजुकेशन का बदला, मॉडर्न एजुकेशन हुई, इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन हुई, स्कूल्स खुलने शुरू हुए। तो करते करते इवॉल्व होते होते ये कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल ऐसे बनने शुरू हो गए। ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था। और उस टाइम पे हमें जानना कहते हैं कि सर्विस क्लास ही बनाने की उन्होंने सोची। उन्होंने सर्विस क्लास, उन्होंने अपना जो भी पर्पस था उसको अचीव करना था, उसके लिए सर्विस क्लास कह लो, कुछ कह लो। अब राजाओं के बच्चे भी पढ़ते थे। पर आप शुरू में देखोगे तो एलीट्स के बच्चे पढ़ने गए, एलीट्स के बच्चे इंग्लिश पढ़ने गए। बिल्कुल। आम आदमी को उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। आजकल आज भी है सर ये। हाँ, आज भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिशाइजेशन शुरू हो गया हमारे सिस्टम का। अगर आप बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के बाहर आता है, जो जब मैंने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मेरे को यहाँ तक समझ आया कि जो फ्रीडम की मूवमेंट लीड हुई है, जो भारत की आज़ादी की बात शुरू हुई है, वो तब शुरू हुई है कि जब बहुत सारे भारत के लोगों को ब्रिटिश एजुकेशन मिलनी शुरू हुई। क्योंकि जो उन्होंने मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल फिलॉसफीज के अंदर जो पॉलिटिकल थ्योरीज यूरोप की थी वो पढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है। उसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उससे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भारत के लोगों में जो पढ़ रहे थे उनके अंदर ये आइडिया आया कि रिवोल्ट करने से शायद नहीं, उनको समझ आया कि अगर वो वहां पे रिवोल्ट हुआ है शासन के खिलाफ, तो यहाँ भी हो सकता है। तो शायद मेरे को लगता है, मेरी अपनी ये सोच है, मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन का कीड़ा वहां से पैदा हुआ। सर, जैसे मैंने देखा है कि आपने रिलीजन्स की बात की कि कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन आप शायद पता है या नहीं आपको, बट जो सिख रिलीजन है ना सर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और सिख में इनफैक्ट जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा उनमें लिटरेसी रेट है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो ये मुझे लगता है कि पंजाब के लिए भी अच्छी बात है। हालांकि लिटरेसी रेट बहुत ही एक सिंपल सा हम कह सकते हैं, बट फिर भी लड़कियों का लिटरेसी रेट सिक्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो बॉयज़ है। देखो, ये बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा है
जब आप डेमोक्रेसी की हिस्ट्री पढ़ोगे, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ voters or the citizens are not educated. properly educated. So it is not a question of male or female, it is a question of every citizen. Every citizen, बिल्कुल. Now see, in earlier times जब डेमोक्रेसी आई थी, अमेरिका में वुमन के पास वोटर राइट नहीं थे, इंग्लैंड में वोटर राइट नहीं थे. हाँ जी, यूनिवर्सल सफरेज सिर्फ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी. ठीक है. जहाँ पे वुमन को भी इक्वल राइट था. ठीक है. तो दैट मीन्स अब हर कंट्री में ही है. इट मीन्स कि एवरी सिटीजन नीड्स इक्वल एजुकेशन. बिल्कुल. अगर वो नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती. बिल्कुल. सो नाउ इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेल और फीमेल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिटीजंस. एवरी सिटीजन नीड टू बी एजुकेटेड.